हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2024 का इक्वेशन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 7 × 10⁵ पास्कल एट 273 Kelvin. So osmotic pressure of the same solution at 283 Kelvin is blank into 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो भी क्या है, पास्कल का ही एक, मतलब पास्कल भी हम उसको बोल सकते हैं, वो दोनों सिमिलर होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7 × 10⁵ पास्कल है, कब 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर वही सॉल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना हो एंड टेम्परेचर कितना है 283 केल्विन, तब उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर से हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 273 है, तभी का गिवन है 7 × 10⁵ एंड 283 केल्विन होता है, तब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, ठीक है, तो वो देखेंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, उसका क्विक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मतलब हम उसको कैसे याद रखेंगे। तो देखो जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ऐसा बोला है कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सेम सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। मतलब अगर सेम सॉल्यूशन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर T1 273 केल्विन, तब π1 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 7 × 10⁵ पास्कल एंड टेम्परेचर 2 है, मतलब T2 ऐसा बोल सकते हैं, तब है 283 केल्विन। तब हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह पे क्या यहाँ पे मेंशन किया है x, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इससे रिलेटेड हम उसकी फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या बनेगी। तो देखो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to absolute temperature when concentration remains constant। हमने अभी क्विक कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि जब जब सेम सॉल्यूशन होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हुआ, इंक्रीज होगा। यहीं पर हमें वही बोला है कि क्या होगा, टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए कौन सी फॉर्मूला बनेगी, पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 1/T, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/T की जगह पे π/T कर देंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो π/T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो ये हमारी क्या हो गई फॉर्मूला। अब π/T है तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, π1 एंड π2 एंड T1 एंड T2। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि π1/T1 इज इक्वल टू π2/T2। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें हमें अलग अलग 4 फिगर दिख रही है, ठीक है, उसमें से हमें 3 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, π1/T1 इज इक्वल टू π2/T2। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो π1 की जगह पे पुट करेंगे 7 × 10⁵,
T1 इज इक्वल टू होगा 273, T2 इज इक्वल टू होगा 283। तो ये सभी की वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखो 7 इंटू 10⁵ अपॉन 273 इज इक्वल टू π2, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अपॉन होगा T2 इज इक्वल टू 283। तो अब π2 सब्जेक्ट बना देंगे, तो π2 इज इक्वल टू क्या होगा, π2 इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁵ इंटू 283 अपॉन 273 पास्कल। तो अब क्या करेंगे हम, 7 इंटू 10⁵ एज इट इज़ रहेगा और 283 डिवाइड 273 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.03663। अब क्या होगा, 7 इंटू ये जो वैल्यू है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.2564 इंटू 10⁵ पास्कल। अब जैसे यहाँ पे 10⁵ पास्कल है, ठीक है, अगर हमें एक, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ब्लैंक इंटू 10⁴, मतलब हमें 10⁵ में से 10⁴ में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट है उसको एक पॉइंट राइट साइड मूव कराना पड़ेगा। तो देखो 7.2564 इंटू 10⁵ है, लेकिन हमें क्या करना है 10⁴। तो ये जो पॉइंट है 7 के बाद वाला उसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा एक डिजिट। तो 72.564 इंटू 10⁴ आंसर हो गया। तो उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले सकते हैं, 73, क्योंकि 72.56 है तो उसको हम 73 भी बोल सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन इज 73 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 73। आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।